हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी यहाँ पर मैंने मॉर्निंग का अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि मॉर्निंग में मैंने 2 बाल्टी पानी बच्चों को निकाल कर और दे दिया था कि मैंने सोचा कि बच्चे ही यहाँ पे डाल देंगे, खेल रहे थे यहीं पर। तो उन्होंने क्या किया ना कि आधा पानी बिखेर दिया और आधा पानी इसमें डाला हुआ है। तो मैंने सोचा कि एक बार और मैं डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा, फिर इवनिंग में डाल दूँगी, क्योंकि आज बहुत अच्छी खासी धूप हो रखी थी, तो फिर पानी जल्दी सोख लेता है धूप में। और अभी आपको मेरी आवाज़ है ना बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही होगी, और मेरा गला पूरा बैठा हुआ है, और मेरा जो गला है ना मतलब कि दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है। तो यहाँ पर मैं रुक रुक के बोल रही हूँ इसी वजह से। और मेरी आवाज़ भी थोड़ी-सी आप सभी को चेंज लग रही होगी ना, क्योंकि बस थोड़ा-सा ही मतलब कि गला जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है अभी, इस वजह से ही ऐसा आवाज़ में भी थोड़ा-सा हो गया होगा डिफ़रेंस। तो ये देखिए अभी मैं थोड़ा-थोड़ा इसे पानी डाल देती हूँ, और उसके बाद मेरा जो घर का काम है वो मैं करूँगी। और जैसे कि दोपहर का खाना बनाना, तो दोपहर का खाने बनाने में मैं लग जाऊँगी। और इस टाइम ना मेरे सारे काम ख़त्म मैं कर देती हूँ, और उसके बाद आराम से, अभी जैसे विंटर का सीज़न चल रहा है, तो बहुत ही अच्छे से मेरे सारे काम धूप में ही मैं बैठ के कर लेती हूँ। तो ये देखिए अभी मैंने क्या सोचा है ना कि मेरे घर में मतलब गेहूँ था, और काफ़ी दिनों से ये गेहूँ यहीं पे पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक बार तो मैंने आधा गेहूँ साफ़ करके रख दिया है, और ये आधा गेहूँ बचा हुआ था। तो यहाँ पे कुर्सी में रख देती हूँ ना, तो फिर चूहे आते हैं, और फिर चूहे ना मतलब कि बोरे को काट कर फिर वो गेहूँ भी खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि इसे रखने से अच्छा है कि इसको साफ़ ही कर देती हूँ, और एक ही बार मैं सुबह ही सुबह इससे अगर नेक्स्ट डे अगर बहुत अच्छी से धूप होगी, तो मैं उस दिन धो दूँगी डायरेक्ट सारे गेहूँ को, एक दिन पहले वाले और अभी वाले। तो ऐसे करके मेरे गेहूँ भी साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं देख रही थी ना कि नीचे वाला जो बोरा था वो चूहों ने काट दिया था। तो होता है ना कि वेस्ट भी हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, और ये दिन में तो नहीं काटते हैं चूहे, लेकिन ना रात में आकर काट देते हैं। तो कुर्सी के ऊपर मैंने रखा हुआ है, फिर भी चूहे बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से काट देते हैं। तो अन्न है और इतनी महंगाई है, तो फिर हम चीज़ों की कदर करें, ये अच्छी बात होती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं पहले गेहूँ को साफ़ कर लूँगी, और आज मुझे इसे नहीं धोना है क्योंकि काफ़ी सारे हैं, उस दिन वाले भी है, तो मैं दोनों को साथ में ही धोऊँगी और इसे बस साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं बार-बार बाहर इसी वजह से देख रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे हैं बाहर खेल रहे हैं, और वो लोग साइकिल चला रहे हैं, तो वो सीधे ही में मुझे दिख जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं सिधाई में बैठी हुई हूँ, ताकि मुझे दिखे कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो थोड़े बदमाशी भी करते हैं, एक ही साइकिल है ना, फिर दोनों जन ही चलाते हैं, तो अभी वही उन लोगों को थोड़ा-सा देखना पड़ता है। तो वही मैं यहाँ पर बार-बार बाहर की तरफ ही देख रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर आज मैं फटक नहीं रही हूँ, जो एक फटकने वाला है ना सूप, उससे मैं नहीं फटक रही हूँ, वैसे फटकती ही थी सूप से ही। तो उससे क्या होता था ना कि बहुत ज़्यादा धूल उड़ती थी, और इससे ये जाली वाला जो चलनी है, ये मोटा वाला चलनी है, तो इससे मैं ऐसे कर रही हूँ। तो ये सारे जितने भी इसमें ना गेहूँ में बाजरे होते हैं छोटे छोटे, वो भी निकल जाते हैं, और जितनी धूल होती है, छोटे छोटे कंकर होते हैं, वो फटकने से भी निकल जाते हैं, और ऐसे भी करके निकल जाते हैं। पर इसमें क्या होता है ना कि ये ज़्यादा उड़ता नहीं है और नीचे बैठ जाता है, और वो सूप से क्या होता है, फटकना होता है, तो सारी धूल उड़ जाती है और गंदी भी हो जाती है जगह। पर मुझे ना सूप से ही फटकना अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं नहीं फटकूँगी, क्योंकि जैसे कि इससे पहले जो भी वीडियो आपने देखा होगा उसमें मैंने आपको बताई थी अपनी प्रॉब्लम्स। इसी वजह से थोड़ा-सा मैं सावधानी से करती हूँ सारे काम। तो ये देखिए यहाँ पर ना मैं वो बड़ा वाला जो था उसमें ही ले जाकर, और जो और भी गेहूँ थे वहाँ पर ड्राम सा था, उसमें मैं जाकर रख दे रही हूँ। और यहाँ पर भी जैसे कि भर जा रहा है, ये ड्राम का ही ढक्कन है, तो फिर मैं अंदर ले जाके रख दे रही हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर
अब मैंने सारे वो ना साफ़ कर लिए थे गेहूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी बाहर, और ये जो पेड़ के नीचे ही मैंने चारपाई अपनी लगा रखी है। तो फिर ये जो मतलब बहुत तेज़ धूप है, और विंटर में धूप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर में ही ना थोड़ी सी गर्मी लगने लगती है, और डायरेक्ट फेस पर आ रहा था धूप। तो मैंने एक दुपट्टा यहाँ पे रख दिया है, और फिर काफ़ी अच्छी गर्माहट लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था धूप में बैठकर, चारपाई पर बैठकर सब्जी काटना। और मेरा यहाँ पे टाइम पास भी हो जा रहा था, बच्चों को भी मैं देख रही थी। तो मेरा ना विंटर ज़्यादातर यहीं पर गुजर जाता है मेरे चारपाई में। और ये वाला चारपाई मेरा ज़्यादा दिन का नहीं है, ये बहुत छोटू सा है। पर इससे पहले जो चारपाई था उसमें ये जो प्लास्टिक का रस्सी उसमें नहीं था, वो उसमें मतलब कि एक होता है ना रस्सी जो बनता है घास से, वो वाला रस्सी था। तो अभी ये छोटू सा है, इसमें ज़्यादा लोग नहीं बैठ पाते हैं। वो वाला पहले वाला बड़ा था, वो टूट गया, फिर हमने ये वाला लिया था। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आज सब्ज़ी जो बनाने वाली हूँ, बहुत ही देसी तरीके से सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। इसमें जाएगा बैंगन, मूली और आलू, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर मैं मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी। और बैंगन और उसमें अगर हम 2-3 मूली डाल देते हैं ना, तो इसका स्वाद ही अलग हो जाता है। और अगर आप बैंगन खा खा के बोर भी हो गए हैं और उसमें 2 मूली बस डल जाता है, तो मतलब कि ये बैंगन और मूली और आलू का ना कॉम्बिनेशन ही अलग है। मूली किसी भी सब्ज़ी में मिलाकर अगर हम बनाते हैं तो टेस्ट नहीं आता है, पर बैंगन के साथ मिलाकर बनाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इसका मतलब कि स्वाद ही अलग हो जाता है। तो बस ये मैं बना रही हूँ, और ये विंटर का पहचान है, मूली, ये सब मिक्स सब्ज़ी। और अभी तो मतलब कि जैसे ही जो हमारे में छठ पूजा होता है, जैसे ही छठ पूजा ख़त्म हो गया, वैसे ही सारी सब्जियां अभी सस्ती हो गई है। ज़्यादा सस्ती नहीं, पर अभी सस्ती हो ही जाएगी और 10 दिन में। तो ये देखिए सारे सब्जियों को यहाँ पर मैंने काट लिया है। कढ़ाई में तेल गरम मैंने होने के लिए रख दिया है, और अभी मैं ये तीनों का सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से सिलवट्टे में ये थोड़ी सी लहसुन, थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा और थोड़ा सा साबुत काली मिर्च, ये तीनों को मैं हमेशा कोई भी सब्ज़ी में डालती हूँ। तो मतलब कि इसका अब मतलब कि वो जो जितने भी पिसी हुई मसाले हम डाल दे कितनी भी तरह के, लेकिन अगर ये 3 चीज़ मैं सिलवट्टे में डालती हूँ तो फिर सारे पिसे हुए मसालों को फेल कर देती है। तो अभी बस मैं सिलवट्टे में थोड़ा सा मसाला पीस लेती हूँ, ज़रा सा रहता है इसी वजह से मैं सिलवट्टे में पीसती हूँ, वरना तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो फिर मिक्सर ग्राइंडर में ही पीसती हूँ। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है, और अभी यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो तेल में मैंने जो पीसा हुआ है वो डाल दिया है, और उसके बाद फिर जितने भी सूखे मसाले होते हैं वही 3 चीज़, धनिया, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, तो ये तीनों को डाल दूँगी। नमक भी साथ में मैं डाल दूँगी। और आप सब बहुत ज़्यादा कमेंट भी कर रहे थे कि मैंने जो आप सभी को बताया था कि मैं मायके जा रही हूँ, और मैंने आपको ये भी पूछा था कि प्लीज़ आप गेस करके ज़रूर बताना कि मैं किस लिए जा रही हूँ, और एक खुशखबरी भी है। तो उसके बाद ना मैंने ठीक से वीडियो ही नहीं बनाया, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और फिर मैंने काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे मतलब कि टाइम हो गया, और मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूँगी। और पता नहीं कैसे अचानक मेरी आँखों में ऐसा हो गया, फिर मैंने यूट्यूब से ब्रेक ले लिया, और अभी मैं 4-5 दिन हो गए मुझे रेस्ट लेकर। उसके बाद मैं आज बहुत अच्छे से मूड में थी, और मैं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। दवाई जो मैंने करवाया था वो भी मतलब कि होता है ना कि दवाई सूट भी कर जाती है किसी को और किसी को नहीं करती है। तो मेरी दवाई मतलब कि अच्छी मुझे मिली, और मेरी आँखों का जो है वो सारी जितनी तकलीफ़ थी वो ठीक हो गई है। और मतलब कि मैं आपको बस इसी वीडियो में मैंने सोचा कि अब मैं लेट नहीं करती हूँ, मैं बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी कम दिन अब बचे हुए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो पहले ही बता देती 5-6 दिन पहले ही, लेकिन
फिर मैंने वीडियो ही नहीं बनाया और मैं ना ही बता पाई। तो प्लीज़ उसके लिए माइंड मत कीजिएगा। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैंने पूछा था कि मैं क्यों मायके जा रही हूँ, आप सब गेस कीजिएगा। तो 98% लोगों ने कहा था कि मेरे भाई की शादी है, इस वजह से मैं मायके जाऊँगी। तो मतलब कि 98% लोगों ने गेस किया था। और कुछ लोगों ने कहा कि आप शादी में ही जा रहे हैं, लेकिन किसी रिश्तेदार की शादी में। और बहुत लोगों ने कुछ और भी कमेंट किए थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे बिना बताए हुए आप मतलब कि इतना अच्छे से आप मेरी वीडियोज़ को देखती हो, इतना आप कहाँ से मेरी वीडियो को देखते हैं, और आपने एकदम बिल्कुल सही गेस किया है। और बस मैं इसी बात को मैं कंफर्म कर देती हूँ कि जी हाँ, मेरे जो भाई की शादी हो रही है, उन्हीं की शादी में मैं जाऊँगी मायके। और बहुत कम दिन बचे हुए हैं, दिसंबर में ही शादी है। तो इसी वजह से तो मैं आप सभी को ये मैं खुशखबरी बताना चाह रही थी, क्योंकि ये खुशखबरी इस वजह से भी है, जो शादी हो रही है ना, काफ़ी दिनों बाद हो रही है। और लड़की और लड़का दोनों मतलब कि जब पसंद होने वाला समय था वो 1 साल पहले ही हुआ था। मार्च में लॉकडाउन हुआ और अप्रैल या मई में ये शादी हो जाती, लेकिन ऐसा समय हुआ और ऐसा सिचुएशन आया कोविड-19 की वजह से, इस वजह से अभी 1 साल से ऊपर हो गया है और फाइनली दिसंबर में ये शादी हो रही है। तो इस दिन का हम लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। तो देखिए, मैं आप सभी से बातें कर रही थी और यहाँ पर मेरा खाना भी बन गया, सब्जी भी बन गया, और धनिया पत्ता और टमाटर और इमली की चटनी भी मैंने बना लिया। और अभी शादी की तैयारियाँ भी मतलब मेरी नहीं हुई है, बाकी दुल्हन वगैरह की सबकी तैयारी हो गई है। और अभी जैसे कि थोड़ी बहुत बच्चों की शॉपिंग बाकी है, मेरी भी थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी है। तो अब मेरी जैसी ही तबीयत ठीक होती है ना, मतलब कि वैसे ही मैं अपने सारे ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद लूँगी, क्योंकि मायके भी जाने की तैयारी करनी है। तो विंटर का सीज़न चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी मुझे। तो अभी हम लोग खाना वगैरह खा लिए हैं, और जो दोपहर के सारे बर्तन हैं ना गंदे, वो भी मैं धोकर आ गई हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा मुझे काम है यूट्यूब का ही है, तो वो मैं जल्दी से फिनिश करती हूँ। उसके बाद मतलब कि बाकी फिर किचन में चली जाऊंगी, फिर शाम का खाना पीना, बस यही हम लोग औरतों का ना, सुबह से शाम और फिर सुबह से शाम। विंटर का सीज़न है, पता ही नहीं चलता है कि कैसे टाइम गुजर जाता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ।